वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरा चैनल बीपीएससी के लिए पूरी तरह से समर्पित होकर तैयारी करवाता है, जिसमें इसके हर एक पड़ाव यानी कि पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेप की यहाँ पर तैयारी कराई जाती है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि जो सबसे पहली बीपीएससी की बाधा होती है, वो होती है पीटी के रूप में। और आपको आगे के चरण में जाने के लिए आपको इस बाधा को पार करना होता है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है साइंस से टेक, जिसकी तैयारी अच्छी तरह से अगर हो तो आपके लिए बहुत ही अंकदायी हो जाता है। ये थोड़ी सी मेहनत में ज़्यादा तैयारी हो जाती है साइंस टेक की। दोस्तों, मैं आपके बीपीएससी में ऑफिसर बनने की जर्नी में आपके साथ हूँ। और इस आपकी बीपीएससी को जर्नी का आसान बनाने के लिए मैं इसका एक साइंस साइंस एंड टेक के बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट यानी कि जो मात्रक या इकाई से रिलेटेड होता है, उसको मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैंने पिछले 15 साल के बीपीएससी के ट्रेंड को और इसके पेपर को एनालिसिस करके देखा हुआ है कि मात्रक से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो होते ही हैं। दोस्तों, यहाँ पे इस वीडियो में मैंने मात्रक के वैसे सेक्शन को और वैसे टॉपिक को मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, जिससे कि मतलब 100% मैं गारंटी देता हूँ कि क्वेश्चन इससे अगर आते हैं तो इससे 100% लड़ेंगे ही। ये ज़्यादा अतिशयोक्ति हो सकती है कि आप सोचे कि अतिशयोक्ति है, लेकिन मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि इससे जो भी अगर मात्रक से पूछते हैं तो इससे बाहर शायद ही कोई होगा क्वेश्चन। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पढ़ाई, यानी कि इस साइंस टेक के पेपर की और इसके टॉपिक की। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि जो विद्युत धारा होती है मतलब दोस्तों, मेरे इस सेक्शन में मैं क्वेश्चन आंसर वाइज मैं आपको तैयारी कराऊंगा, और साथ ही में जो भी पॉइंट को एक्सप्लेन करना होगा उसमें एक्सप्लेन भी करते चलूँगा। तो दोस्तों, देखेंगे कि बल, वेग, विद्युत धारा और कार्य में जो मूल भौतिक इकाई राशि, मूल भौतिक दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर के रूप में आपको तैयारी कराऊंगा। और हो सकता है कि आप कोई देखे दो जो टॉपिक है, यानी कि दो दो क्वेश्चन देखे और बोले कि तो सेम टू सेम क्वेश्चन, इसे क्या बकवास जैसा दे रखा है। नहीं, आपको यहाँ पे उस क्वेश्चन को और उसको टॉपिक को जो रिपीट करने का मतलब ये है कि ये जो टॉपिक से क्वेश्चन है या फिर उस जो यूनिट से जो मात्रक से जो क्वेश्चन है, वो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के टाइम पे दो तरीके से पूछा गया, इसलिए मैंने उसे 2 बार शामिल कर दिया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो पहला मैं आपको पूछता हूँ वो पूछ रहा हूँ क्वेश्चन। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है और जो उसका आंसर, चलिए उसे देखते हैं। बल, वेग, विद्युत धारा और कार्य में से मूल भौतिक राशि कौन सी है? दोस्तों, इसमें से जो मूल भौतिक राशि है वो ये है, विद्युत धारा। यहाँ पे जो है मैं इसको ये हाईलाइट कर देता हूँ, तो विद्युत धारा है। अगला जो है अपना क्वेश्चन, वो शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों, शक्ति का मात्रक वाट होता है। और इसके अगले साल ही एक क्वेश्चन इसी पे आधारित पूछा गया है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? तो दोस्तों, विद्युत शक्ति, ये जो विद्युत शक्ति है, इसकी भी इकाई वाट ही होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, बल का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि बल का मात्रक न्यूटन होता है। समझे? अगला जो क्वेश्चन है या फिर अगला जो इम्पोर्टेंट पूछा गया जो क्वेश्चन के रूप में है, वो कार्य का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों, कार्य का मात्रक जूल होता है। दोस्तों, आगे है कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, यानी कि हर्ट्ज में आवृत्ति को मापा जाता है। दोस्तों, किसी पदार्थ के चल की विद्युत प्रतिरोधकता है ना, तो उसे किस में मापी जाती है? तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि उसे ओम मीटर में मापी जाती है। यहाँ पे जो ओम मीटर लिखा हुआ है ना, वही तो ओम मीटर में मापी जाती है। अगला जो है क्वेश्चन, वह प्रकाश वर्ष की इकाई होती है, यानी प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है?
तो दोस्तों जो प्रकाश वर्ष होती है वो दूरी की इकाई होती है। ये दूरी वैसी दूरी होती है, उन प्रकार की दूरी होती है जो इंटरस्टेलर स्पेस या फिर जो बोला जाए दूसरे शब्दों में अंतरिक्ष में जो दूरी को मापने की इकाई होती है, वो यही प्रकाश वर्ष होती है। प्रकाश वर्ष दोस्तों वो दूरी होती है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। ठीक है, यानी कि इसके नाम से भी स्पष्ट होता है, प्रकाश और वर्ष, यानी कि प्रकाश जो एक वर्ष में दूरी तय करती है वही होती है प्रकाश वर्ष। और ये खगोलीय दूरियों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, और मे बी पॉसिबल कि अगले एग्जाम में आपसे पूछ भी दिया जाए, कि प्रकाश की जो गति होती है वो निर्वात में क्या चेंज होती है जैसे किसी ग्रह के पास, या फिर उसके ग्रेविटेशन फोर्स के माध्यम से। तो दोस्तों इसकी स्पीड कोई चेंज नहीं होती है। हाँ, ये होता है कि जो लाइन ऑफ साइट होती है उसमें थोड़ी वक्रता आ जाती है और वो थोड़ा चेंज हो जाता है, उसका वो कर्वेचर का रूप ले ले, या फिर किसी और चीज़ का से के कारण, किसी और ब्रह्मांडीय इंसिडेंस के कारण थोड़ा वो मुड़ करके वहाँ से जाए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि एक अन्य मात्रक है जो अंतरिक्ष में दूरियों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, वो होता है पार्सेक, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये पार्सेक जो होता है वो प्रकाश वर्ष से भी बड़ी इकाई होती है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं पार्सेक, वो प्रकाश वर्ष से भी बड़ी इकाई होती है। और इसमें करीब करीब ये जो पार्सेक होता है वो प्रकाश वर्ष से 3.262 गुना बड़ा होता है, यानी कि 3.25 गुना के करीब होता है ये प्रकाश वर्ष से बड़ा। अगर प्रकाश वर्ष, अगर मतलब एक आपको साधारण लेमन की भाषा में बोलूँ तो पार्सेक वो दूरी होती है जो प्रकाश करीब 3.25 साल में, करीब करीब यहाँ पे जो मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है, करीब करीब 3.25 साल में जो प्रकाश दूरी तय करता है। ठीक है, इस तरीके से अगर हम मैं पूछूं कि प्रकाश पार्सेक पार्सेक क्या होता है, जनरल इन जनरल मतलब किसके लिए उपयोग होता है, तो दोस्तों इसे भी ये दूरी की माप के लिए भी ये पार्सेक का प्रयोग किया जाता है, अंतरिक्ष की दूरियों को। ठीक है दोस्तों, एक ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंटीमीटर को ये इंच में, सेंटीमीटर जो होता है सेंटीमीटर को इंच में कैसे बदला जाता है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर होता है उससे उसमें करीब मतलब कि 3 गुना करने पे इंच की प्राप्ति होती है। ठीक है,